हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई एम वैशाली किकान और हम सब बात कर रहे हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के टॉपिक्स की। ये टॉपिक्स आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और वैसे भी आपको ये सब टॉपिक्स की जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस होनी चाहिए। सो आज का टॉपिक है जो हमने चूज़ करा है वो है सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक। सिंथेटिक फाइबर क्या होता है, कितने टाइप का होता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें इसमें क्या पढ़ना है और प्लास्टिक के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमें क्या पढ़ना है, राइट। तो इन दोनों टॉपिक को डिटेल में एनालाइज करेंगे और ये वीडियो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, बहुत ध्यान से देखिएगा। सो लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन विद द सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर ये वर्ड हमने अपनी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा बार सुना है। हम लोग कहीं ना कहीं सिंथेटिक फाइबर्स यूज़ करते हैं, राइट। प्लास्टिक तो हमारी डेली नीड है ही, राइट। सो सिंथेटिक फाइबर का अगर मैं आपको कोई एग्जांपल बोलूँ, आप दीजिए, तो आप बोलेंगे सिंथेटिक क्लोथ्स, राइट। सो ये भी एक सिंथेटिक फाइबर ही है। अब नेचुरल फाइबर और सिंथेटिक फाइबर में फ़र्क क्या है। नेचुरल फाइबर फॉर एग्जाम्पल हमारे पास होता है वुल, जो एनिमल से बनता है, नेचुरली एनिमल के हेयर से वुल बन जाता है, राइट। और उसके बाद कॉटन, राइट। सो कॉटन भी एक नेचुरल पॉलीमर है। अब मैं उसके बारे में बताऊंगी जब मैं आपको पॉलीमर बताऊंगी कि ऐसे सिंथेटिक और नेचुरल पॉलीमर डिफरेंट होते हैं। सो जो भी चीज़ हमें नेचुरली मिल रही है, ह्यूमंस उसे नहीं बना रहे हैं, लाइक अब एनिमल्स के हेयर को तो हम लोग नहीं बना रहे हैं, वो नेचुरली बन रहा है, वी आर जस्ट कटिंग इट, और उसको काटने के बाद हम उसे एज अ फैब्रिक यूज़ कर रहे हैं। तो ये हो गए हमारे नेचुरल फाइबर्स। अब सिंथेटिक फाइबर्स हैं जो है मैन मेड, ह्यूमंस आर मेकिंग इट, हम लोग इसे बना रहे हैं, राइट। तो अब ये कैसे बनाते हैं, हम एक सिंगल यूनिट बनाते हैं जो बड़ी सिंगल यूनिट होती है। कैसे बनाते हैं, विद द चेन ऑफ स्मॉल यूनिट, राइट। जो स्मॉल यूनिट्स हैं उसकी चेन बनाते हैं, इससे एक बड़ी यूनिट बनाते हैं जो कि होती है, बड़ी यूनिट को क्या बोलते हैं, पॉलीमर। अब सेम टाइप की से सिंगल यूनिट और जो स्मॉल यूनिट है उसे कंबाइन करें तो हमें बड़ी यूनिट पॉलीमर बन जाती है। अब मैं आपको एक एग्जांपल दूं, जैसे आप अगर अपना नेकलेस देखेंगे, जो बीड्स वाला नेकलेस है, तो बहुत सारे छोटे छोटे बीड्स आप कंबाइन कर देखें तो आपका नेकलेस बनेगा, राइट। और जो बीड्स हैं उसे स्मॉल यूनिट बोलेंगे और जो ओवरऑल चेन है उसे पॉलीमर बोलेंगे, राइट। तो अब आपको पॉलीमर समझ आ गया होगा कि होता क्या है। नाउ कमिंग टू द स्मॉल यूनिट। अब जो हम मैन मेड सब्सटेंस बना रहे हैं, जो स्मॉल यूनिट है वो केमिकल सब्सटेंस रहेगी, राइट। ये कोई नेचुरल सब्सटेंस नहीं होगा, ये केमिकल सब्सटेंस होगा। और जो लार्ज यूनिट है वो पॉलीमर, केमिकल सब्सटेंस को जोड़ेंगे तो हमें पॉलीमर मिल जाएगा। अब हमें देखना है कि सिंथेटिक फाइबर के टाइप्स क्या होते हैं। उससे पहले हम देखते हैं कि नेचुरल फाइबर क्या होता है। नेचुरल फाइबर फॉर एग्जांपल अगर मैं कॉटन की बात करूं, सो कॉटन इज अ पॉलीमर। अब ये नेचुरल पॉलीमर है ऑफ सेल्यूलोज। अब सेल्यूलोज एक पॉलीमर का नाम है जिसकी स्मॉल यूनिट क्या होती है, ग्लूकोज। अब हमें पता है ग्लूकोज नेचुरली मिल जाता है, नेचुरली ही ग्लूकोज से सेल्यूलोज बनता है जिसे हम कॉटन की तरह यूज करते हैं अपनी डेली लाइफ में। अब आ जाते हैं सिंथेटिक फाइबर्स के टाइप। सिंथेटिक फाइबर में ऑब्वियसली हमारे पास ये जो पॉलीमर होगा ये मैन मेड होगा। तो फर्स्ट टाइप है रेयॉन। आपने सुना होगा रेयॉन के बारे में, हमने आर्टिफिशियल सिल्क के बारे में भी सुना होगा। रेयॉन और आर्टिफिशियल सिल्क एक ही बात है। सिल्क चाइना ने डिस्कवर करा था और इसकी बनाने का तरीका एक सीक्रेट रहा था फॉर अ लॉन्ग टाइम, और चाइना ही सोल सप्लायर था सिल्क का, जिसकी वजह से वो सिल्क को एक्सपोर्ट करवाकर इससे बहुत ज़्यादा पैसे कमाता था। इसकी बनाने का तरीका किसी को नहीं बताता था। बट उसके बाद क्या हुआ, हमने आर्टिफिशियल सिल्क बनाने का तरीका ढूंढ लिया जो कि हमारे को केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ वुड से मिल जाता है। वुड से केमिकल ट्रीटमेंट कर मेरे को एक सब्सटेंस मिलता था जो कि पॉलीमर होता था, जिसे हम आर्टिफिशियल सिल्क बोलते थे। अब ये जो रेयॉन है ये कहाँ यूज़ होता है, ये जैसे जैसे हम सिल्क के प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं वैसे हम रेयॉन के प्रोडक्ट्स भी यूज़ करते हैं, फैब्रिक्स यूज़ करते हैं, रेयॉन की बेडशीट्स यूज़ करते हैं, कारपेट्स यूज़ करते हैं, राइट। तो रेयॉन जो है फर्स्ट सिंथेटिक फाइबर है। सेकंड सिंथेटिक फाइबर नायलॉन। नायलॉन 1931 में डिस्कवर हुआ था और इट इज़ प्रिपेयर्ड फ्रॉम कोल, वाटर एंड एयर। कोल, वाटर और एयर तीन चीज़ों से बनता है ये। तो ये परफेक्टली सिंथेटिक फाइबर है। यहाँ पर हम देखें तो वुड एक नेचुरल सब्सटेंस हम बोल सकते हैं, बट कोल, वाटर, एयर एवरीथिंग इज इट इज़
सिंथेटिक, तो ये सारा मैन मेड हो गया। नायलॉन परफेक्टली मैन मेड है। अब नायलॉन के कुछ फ़ायदे हैं कि ये स्ट्रॉन्ग है, इलास्टिक है और लाइट है, जिसकी वजह से हम इसे बहुत सारे वेरिड एप्लीकेशंस में यूज़ करते हैं। आप देखिए कार के सीट बेल्ट, कार कवर्स, देन योर सॉक्स, बेल्ट्स, बहुत सारी चीज़ों में नायलॉन यूज़ होता है। इवन जो पैराशूट्स होते हैं, पैराशूट्स में नायलॉन यूज़ होता है क्योंकि स्ट्रॉन्ग है, राइट। इसका जो थ्रेड है वो इट इज़ स्ट्रॉन्गर देन द स्टील वायर, इतना स्ट्रॉन्ग है ये। इसी वजह से हम इसे रोप्स बनाने में भी यूज़ करते हैं। नायलॉन की जो रोप्स होती हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं। अब उसके बाद आ जाते हैं पॉलिएस्टर एंड एक्रेलिक। पॉलिएस्टर क्या होता है? पॉलिएस्टर एक ऐसा सब्सटेंस है जिसके अगर हम फैब्रिक बनाएं तो फैब्रिक में रिंकल्स बहुत कम आते हैं और ये बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी है। हम नहीं चाहते कि हमारे फैब्रिक में रिंकल्स ज़्यादा हैं, तो हम पॉलिएस्टर फैब्रिक्स यूज़ करते हैं, राइट। अब इसका एक एग्जांपल है टेरिलीन और पीईटी। अब ये जो टेरिलीन है, टेरिलीन तो फैब्रिक बनाने के लिए यूज़ होता है, और पीईटी जैसे बॉटल्स आपने सुनी होंगी, आपने यूज़ भी करी होंगी, मे बी पीईटी बॉटल्स आपने अपने घर पे यूज़ करी होंगी। तो पीईटी एक अनदर टाइप का पॉलिएस्टर है, राइट। उसके अलावा हमारे पास पॉलीकॉट, पॉलीवुल, टेरिकॉट, ऐसे भी टाइप के फाइबर्स होते हैं। पॉलीकॉट मतलब पॉलीएस्टर प्लस कॉटन, राइट। सो पॉलीएस्टर प्लस कॉटन, जो कॉटन की प्रॉपर्टीज को पॉलीएस्टर जैसी बना देगा, ये पॉलीएस्टर और कॉटन का मिक्सचर है। पॉलीवुल, पॉलीएस्टर और वुल का मिक्सचर, राइट। ऐसे ही टेरिकॉट भी है। नाउ कमिंग टू द सिंथेटिक फाइबर, नेक्स्ट टाइप जो कि है एक्रेलिक। एक्रेलिक क्या है? एक्रेलिक एक सिंथेटिक वुल है। अब हमें पता है क्योंकि हम वुल एनिमल के हेयर से बना रहे हैं तो वो कॉस्टली भी हो जाता है और उसके साथ कुछ एडवांस प्रॉपर्टी नहीं है, जैसे कि वो उसका ड्राई होने का टाइम बहुत ज़्यादा है, उसका वेट ज़्यादा होता है, लाइट वेट नहीं है, राइट। तो ये जो एक्रेलिक है ये सिंथेटिक वुल है। सिंथेटिक फाइबर के पास एक प्रॉपर्टी होती है कि वो बहुत जल्दी ड्राई हो जाता है। अगर आप उसे गीला करेंगे उसको सूखने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। सेकंड चीज़ कि उसका वेट ज़्यादा नहीं होता है, प्लस ये इतना जल्दी डिग्रेड नहीं होता है। तो सिंथेटिक वुल जो रहेगी वो आपकी लॉन्ग लास्टिंग ड्यूरेबल रहेगी, राइट। तो ये सब फायदे हैं, बट नुकसान भी है कि जब आप सिंथेटिक फाइबर यूज़ करेंगे, कोई भी टाइप का सिंथेटिक फाइबर, ये मेल्ट हो जाता है हीटिंग पर। तो जैसे ही आप यहाँ पर ज़्यादा हीट सप्लाई करेंगे ये मेल्ट होने लगेगा और इसकी वजह से आप इसे किचन में या हाई टेम्परेचर वाली जगह पर यूज़ नहीं कर सकते। आप अवॉइड करेंगे कि इसे किचन वगैरह में यूज़ ना करें। अब आ जाते हैं प्लास्टिक। प्लास्टिक जो हम लोगों का फेवरेट मटेरियल है, हम लोग रोज़ बहुत सारी चीज़ों में प्लास्टिक यूज़ करते हैं। प्लास्टिक अगेन इट इज़ अ पॉलीमर, जैसे कि हमने यहाँ पर पढ़ा था पॉलीमर है। अब दो टाइप के पॉलीमर से प्लास्टिक बनता है, लीनियर अरेंजमेंट। जैसे कि अगर हम स्मॉल यूनिट को लीनियरली कनेक्ट करें, एक लाइन के अराउंड कनेक्ट करें, 1D में कनेक्ट करें, तो ये लीनियर अरेंजमेंट। सेकंड इज क्रॉस लिंक। क्रॉस लिंक में क्या होता है कि हमारे पास 2D अरेंजमेंट हो जाती है, राइट। तो ये जो मेरे स्मॉल यूनिट्स हैं प्लास्टिक के, ये मैं 2D में अरेंज कर रही हूँ, तो ये हो गया मेरी क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर, राइट। तो अब इसके फ़ायदे क्या हैं? क्यों हम प्लास्टिक को इतना ज़्यादा यूज़ करते हैं? क्यों ये हमारा फेवरेट सब्सटेंस है? क्योंकि इट इज़ ईजिली मोल्डेबल, ये किसी भी टाइप के मटेरियल में बन जाता है बहुत ईजिली। अब ये आप देख रहे हैं, दिस इज़ ऑल्सो प्लास्टिक, तो पेन बन गया, बकेट बन गया, बहुत सारी चीज़, आपका फ़ोन कवर, बहुत सारी चीज़ आप अपने सराउंडिंग में देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ आपको प्लास्टिक की मिल जाएगी। तो किसी भी शेप में मोल्ड हो जाता है, रिसाइकल हो जाता है, रीयूज़ हो जाता है, इवन किसी भी कलर का भी बन जाता है। तो एक एग्जांपल जो जनरल सी लाइफ में हम यूज़ करते हैं, बहुत एवरीडे लाइफ में सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, वो है पॉलीथीन बैग्स। पॉलीथीन बैग्स जो आप यूज़ करते हैं वो प्लास्टिक है, राइट। ऑल नो दैट। सो नाउ कमिंग टू द टू टाइप्स ऑफ प्लास्टिक। एक है थर्मोप्लास्टिक, एक है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक क्या होती है? जो प्लास्टिक हीट देते ही डिफॉर्म हो जाती है, राइट। उसको हीट देंगे और वो डिफॉर्म हो जाएगी, जैसे कि पॉलीथीन। पॉलीथीन में आप हाई टेम्परेचर देंगे तो वो डिफॉर्म हो जाएगी। और जैसे कि PVC। देन वी हैव थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या होती है कि जो सॉफ्टन आउट नहीं होती हीटिंग से, राइट। अगर उसको ज़्यादा हीट भी देंगे तो वो एज इट इज़ रहती है। तो इसके बहुत ज़्यादा यूजेस है, जैसे कि बेकेलाइट और मिलामाइन। बेकेलाइट जैसे इलेक्ट्रिकल स्विचेस बनाने में यूज़ होता है, इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट नहीं करता है, हीट भी कंडक्ट नहीं करता है। तो हमारा जो स्विच है, इवन करंट जाएगा, करंट में हीट रहेगा, करंट हीट प्रोड्यूस करेगा, तब भी ये स्विच हमारा ज़्यादा वार्म अप नहीं होता ड्यू टू बेकेलाइट स्विच। मिलामाइन हमारे बहुत सारे डेली एप्लीकेशंस में काम आता है, जहाँ पर भी हमें हीट को कंडक्ट नहीं कराना है। जैसे कि अगर मैं यूटेंसिल्स के हैंडल की बात करूँ तो हैंडल में
हीट कंडक्ट नहीं होनी चाहिए, राइट। तो जब हम कुकिंग कर रहे हैं तो यूटेंसिल हीट होएगा बट हैंडल हीट नहीं होना चाहिए, तो हम उसे मीलामाइन का बना देते हैं। नाउ अदर प्रॉपर्टीज़ ऑफ द प्लास्टिक, क्यों ये हम लोगों का फेवरेट मटेरियल है, लाइट वेट है, राइट। अगर आप प्लास्टिक बैग लेकर जा रहे हैं तो आपको ज़्यादा वेट कैरी नहीं करना पड़ेगा। लोअर प्राइस, बहुत चीप होता है, ये तो हम सब जानते हैं। स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा वेट इसके अंदर कैरी कर सकते हैं। एंड ईजी हैंडलिंग, आपको हैंडलिंग के लिए ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी। एंड नॉन रिएक्टिव, जैसे कि अगर मैं किसी और सब्सटेंस की बात करूँ, आयरन की बात करूँ या फिर मैं कॉपर की बात करूँ, तो ये चीज़ें क्या है, ये जो मेटल्स हैं ये रस्ट हो जाते हैं, राइट, कोरोड हो जाते हैं। तो इसमें कोरोजन का प्रॉब्लम नहीं है, रिएक्टिव नहीं है, तो बहुत लॉन्ग लास्टिंग है। एयर और वाटर इसका कुछ प्रॉब्लम नहीं कर सकते हैं और ये एज इट इज़ रहेगा, चाहे आप इसे एयर में रखें चाहे इसे वाटर में रखें। ऑन द अदर हैंड अगर आप मेटल्स को रखेंगे तो वो कोरोड हो सकते हैं। नाउ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, जिसकी वजह से अगेन इसकी वेरी वाइड एप्लीकेशंस है। जहाँ पर हमें हीट से इलेक्ट्रिसिटी से बचना होता है, वी यूज़ द प्लास्टिक मटीरियल, राइट। जैसे कि हमारी जो स्लीपर्स होती हैं वो प्लास्टिक होती हैं, जो कि हमें अगर हम इलेक्ट्रिक शॉक आए तो उससे बचा लेती हैं। इट इज़ नॉन बायोडिग्रेडेबल। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है प्लास्टिक की और जिसकी वजह से हम इसको अवॉइड कर रहे हैं आजकल की डेली लाइफ में। हम चाह रहे हैं कि कम से कम प्लास्टिक यूज़ हो। वी आर मूविंग बैक टुवर्ड्स द जूट बैग की तरफ मूव कर रहे हैं, क्योंकि प्लास्टिक इज़ नॉन बायोडिग्रेडेबल। एनवायरनमेंट में हम सब जानते हैं बायोडिग्रेडेबल जो सब्सटेंस होते हैं, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि वो कुछ इंसेक्ट या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से वो डिग्रेड हो जाते हैं और वो मैन्योर बन जाते हैं। बट प्लास्टिक को कितने ही सालों तक रखो वो एज इट इज़ रहेगा, ये डिग्रेड नहीं होएगा, तो ये इट इज़ नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, प्लास्टिक वेस्ट बढ़ता ही जा रहा है। तो हमारे पास 5 Rs हैं जो कंपनसेट के लिए यूज़ होते हैं। फर्स्ट इज़ रिड्यूस, हमें रिड्यूस करना चाहिए प्लास्टिक के यूज़ को। रीयूज़, वी कैन रीयूज़ आर आइटम्स। रिसाइकल, राइट, एक ही चीज़ को रिसाइकल कर कुछ और चीज़ बना दिया। देन रिकवर, राइट, एंड रिफ्यूज़, इवन वी आर रिफ्यूजिंग, वी आर moving back towards the paper and jute bag, right। अब 2 स्पेशल टाइप के प्लास्टिक हैं। टेफ्लॉन, टेफ्लॉन किस लिए यूज़ होता है? टेफ्लॉन नॉन रिएक्टिव कोटिंग की तरह यूज़ होता है। आपने देखे होंगे कुछ यूटेंसिल्स जिस पर कुछ भी स्टिक नहीं करते हैं, नॉन स्टिक यूटेंसिल्स होते हैं, उस पर एक टेफ्लॉन प्लास्टिक होता है, उसकी कोटिंग होती है। अब मीलामाइन, मीलामाइन ऐसा प्लास्टिक है जो हीट से जल्दी से डिग्रेड नहीं होता है। हमें सबको पता है कि मैंने अभी आपको बताया था कि ये जो सिंथेटिक फाइबर होते हैं ये मेल्ट हो जाते हैं हीटिंग से, प्लास्टिक भी मेल्ट हो जाता है हीटिंग से, बट मीलामाइन प्लास्टिक एक ऐसा प्लास्टिक है जो कि जल्दी से हीट से डिग्रेड नहीं होता है। आई टोल्ड यू थर्मोसेटिंग है ये, तो जिसकी वजह से ये जो फायर एक्सटिंग्विशर के लिए लोग जाते हैं, वो फायर प्रूफ जो कपड़े पहनते हैं उसमें मीलामाइन ही यूज़ होता है। आई होप आपको सब चीज़ बहुत अच्छे से समझ आई होंगी। अगर आपको कहीं पे भी कुछ भी डाउट है, अपने डाउट को कमेंट सेक्शन में जाकर लिख दीजिए। एंड अगर आपको सेशन पसंद आया है, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए एंड ऑल्सो गिव मी योर फीडबैक। थैंक यू सो मच।